सुबह सवेरे उठना और अल्लाह की इबादत करना, ये एक मुसलमानों का फ़रीज़ा अव्वल है। और हर इंसान को, हर मुसलमान को इस बात का एहतमाम करना चाहिए। सुबह सवेरे उठने की आदत एक अच्छी आदत है। और ये वक्त होता है जब अल्लाह ताला की इबादत करने का वक्त होता है। इंसान के दिल में अपने रब की उन नेमतों की शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होते हैं। सुबह उठना, नमाज का एहतमाम करना, तिलावत कलाम पाक का पढ़ना और फिर अपने आप को फिट रखने के लिए बाग में जाना या वॉक करना एक ऐसा अमल है जिससे इंसानी ज़िंदगी पर खुशगवार असरात पड़ते हैं। मेरे मामूलात गुज़िश्ता अरसे में बड़े मुतासिर रहे। मौसम की सख्ती भी थी, कुछ एसओपी का ख्याल और मुख्तलिफ़ चीज़ें। लेकिन फिर मैंने तय किया कि नहीं, ये सिलसिला दोबारा से शुरू करना है और दोबारा से जो है पार्क में जाना है, अपने उन योगा के साथियों से मुलाकात करनी है। तो आज सुबह सवेरे मैं हमारे करीब में जो अजीज़ भट्टी पार्क है, वहाँ बहुत अरसे से योगा की मशक़ें होती हैं। लोग आते हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा हल्का है। तो आज हमारे साले भुट्टो साहब जो हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वो अ, हमें हमेशा से योगा की मशक़ें कराते रहे हैं। तो आज उनके साथ बैठे थे, बहुत सारी वो बातें करते रहे। कुछ बातें आप भी सुनिए। बाद नमाज पढ़कर नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करके ये बाहर आता हूँ बंगले पे, फिर यहाँ से जो ज़मीनों पर 2 3 4 घंटे। वो अभी 96 साल का है, 96 ईयर्स का। आप देखेंगे कि 70 या 65 70 साल का। मैं आज से, जब वो 86 87 साल का था ना, तो मुझे कहा कि यार मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, दांतों के डॉक्टर के पास। तो मेरा एक डेंटिस्ट है यहाँ गुलशन इकबाल में, जीशान को। तो जीशान के वो दोस्त है मेरा अच्छा। तो वो भी योगा वोगा जानता है मगर करता नहीं, कहता यार मैं आऊँगा। तो उसने जब उसके जबड़े वबड़े देखे ना, तो उसके इधर करे तो ये पूरा जबड़ा इधर जा रहा था, इधर करो तो उधर, मगर दांत पूरे कंप्लीट है उसके। तो कहा कि सही इसको जो है ना आप टच ना करें, बस ऐसे चलाएं। इसको आप टच करेंगे ना तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो उसके बावजूद भी वो फजर उठने की वजह से, अच्छा, फिर मुझे वो हमेशा ज़मीनों पे ले जाएं, तो वही ऑक्सीजन, वही एनर्जी, वही सूरज। और 10 बजे फिर वापस, 10 बजे फिर जाके बोला मैं थोड़ी देर सोऊंगा। अब जो नाश्ता देखो, अब एक आदमी जो नाश्ता 5 बजे करे, 5:30 बजे करे, इससे बरकत वाली चीज़ क्या है? जो डाइटिशियन हैं, जो डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि नाश्ता आपका 8 बजे से पहले होना चाहिए। हाँ, 8 बजे से पहले नाश्ता। और रात का नाश्ता 7 बजे। रात का खाना जैसे सूरज गुरूब हो, जैसे रमज़ान शरीफ है ना, ये पैटर्न सुन्नत है ना। रमज़ान शरीफ ट्रेनिंग है ना हमारे। रात का खाना कब खाते हैं? जब आज़ान आती है उस वक्त खाते हैं ना। और सुबह का कहाँ कब खाते हैं? 4 बजे, फजर के आज़ान से पहले। और 1 महीने तक ये हमारी ट्रेनिंग रहती है। हमारे पूरे साल की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं जिससे ऐसा हो जाए। इस पिछले साल तो हमने रमज़ान में भी शुरू किया था ना, असर के बाद। अच्छा, ऐसे ही। हाँ, असर के बाद मगरिब से 20 मिनट पहले ख़त्म कर देते थे। 20 25 25 यहीं आगे नमाज़ पढ़ते हैं इस मस्जिद में,
और फिर फ़ौरन आ जाते हैं। वालेकुम सलाम। ये योगा की मशकें हो रही हैं और लोग जो हैं यहाँ आते हैं, अपना मैट लेकर आते हैं और घास पे बिछा के लेट कर, बैठ कर और खड़े होकर जैसे दिल चाहता है वर्जिशें करते हैं। और यानी कि ये अब जो बाहर का मौसम शुरू हो रहा है और फूल हर तरफ खिल रहे हैं और हर तरफ हरियाली फैल रही है, तो इससे भी एक बड़ा खुशगवार असर पैदा होता है। तो मेरा ख्याल है कि अब सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हर शख्स को इस बात पे कोशिश तो करनी चाहिए, और कोशिश क्या बल्कि अमल करना चाहिए कि सुबह सवेरे उठे, बाग में निकले, अपने दोस्तों से मुलाकात करें, थोड़ी देर गपशप हो। तो ये एक अगर आप मामूल बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पर इसके बहुत ही खुशगवार असरात